हेलो गाइज। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है। वेल गाइज, जिससे हमारा हर चीज में होता है कि है ना, हम चाहे कोई भी चीज डेवलप कर लें, कोई भी चीज बना ले, हमेशा उसमें हमें किसी न किसी चीज का खतरा जरूर रहता है। ठीक है। और उसी के लिए हम उसकी सिक्योरिटी का यूज करते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर हमारा कितना इंपॉर्टेंट डाटा मैनेज करता है, कितना इंपॉर्टेंट डाटा रखता है। ठीक है। तो उस डाटा को मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है। उसी कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटी। ठीक है। ये क्या है, ये है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है। जो खास करके कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए डेवलप की गई है। ठीक है। ठीक है। कह सकते हैं ब्रांच ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है, साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी। ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सेफ्टी के। ठीक है। किस चीज पे सिक्योरिटी का यूज किया जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी, कंपोनेंट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। फर्स्ट है कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली। ठीक है। कॉन्फिडेंटली क्या होता है, इसमें जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जिनकी जितनी भी जानकारी हमारे पास होती है, ठीक है, उसको कोई अवैध, मतलब अवैध व्यक्ति नहीं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको उसको एक्सेस करने के लिए हमें परमिशन ना दी हो, वो उसको एक्सेस करे। ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, कॉन्फिडेंटली, यानी कि वो उसको, यानी कि ये क्या है कि हमारे डाटा को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है। कांट एक्सेस डाटा। ठीक है। डाटा ऑफ यूजर। ठीक है। यानी कि जो यूजर का डाटा एक्सेस ना कर पाना, वो क्या कहा जाता है, कॉन्फिडेंटली। ठीक है। उसके बाद आता है नॉन रेपुडिएशन, रेपुडिएशन, नॉन रेपुडिएशन। ठीक है। अब ये नॉन रेपुडिएशन क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैसेज को भेजने वाला है, ठीक है, यानी कि वो क्या होता है कि जैसे भी मान लो भाई, अब बाय पोस्ट लेटर आते थे, क्या होता है कोई भी आपके पास लेटर भेजे, बाद में कहते हैं नहीं मैंने ये लेटर भेजा ही नहीं, या फिर ये तो मैसेज मैंने आपके पास भेजा ही नहीं। ठीक है। ओके। अब क्या है, कंप्यूटर में क्या है कि जो हमारे पास ईमेल भेजता है उसका ईमेल भी हमारे पास आता है। ठीक है। उसका ईमेल एड्रेस हमारे पास आता है कि उसने किस ईमेल एड्रेस से हमारे पास भेजा है। ठीक है। ताकि वो इन फ्यूचर हमें ये चीज के लिए मना ना कर सके कि भी उसने इस चीज को नहीं भेजा था, और इसी चीज को बोला जाता है नॉन रेपुडिएशन। ठीक है। उसके बाद आता है ऑथेंटिक ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन। ठीक है। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, प्रमाणीकरण, यानी कि ये क्या करता है, ऑथेंटिकेशन ये पहचान करता है कि जो यूजर्स, जैसे अभी हमारे फोन में फेस लॉक आता है या फिंगर लॉक आता है, फिंगरप्रिंट लॉक हम लगाते हैं, तो वो क्या करता है, वो इस चीज को फाइंड आउट करता है ना कि भी जो यूजर है, यानी जो फोन को खोल लेके उसका लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है, वो उसका, देखो कोशिश रखूंगी, उसका मालिक है या नहीं है, यानी कि जो यूजर है वो ओरिजिनल व्यक्ति है या नहीं है। ठीक है। वो इसी चीज को हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है। कंप्यूटर में इसके लिए हम यूज करते हैं पासवर्ड का। ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, इसमें हम कहना कुछ यूजर्स चूज कर सकते हैं। ठीक है। मान लो हमने 3 यूजर्स बना रखे हैं, ठीक है, भाई ये 3 यूजर्स इस कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, और वही वहां पे जो और पेरिफेरल्स है उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस इन चीजों को मतलब कंफर्म कंफर्म करने के लिए एक्सेस कंट्रोल को यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद स्टेनोग्राफी। ठीक है। स्टेनोग्राफी होता है यानी कि मैसेज को हाइड करना, उसको छुपाना। ठीक है। उसको कहा जाता है स्टेनोग्राफी, यानी कि स्टेनोग्राफी। ठीक है। नहीं, क्या होता है,
मैसेज को और सेंडर को दोनों को हाइड करना, दोनों को छिपाना क्या कहा जाता है? स्टेनोग्राफी। ठीक है। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन। ठीक है। अभी इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कई बार क्या होता है ना कि जैसे ये इस चीज को कंफर्म करता है कि जैसे जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी मैसेज भेजा गया है, ठीक है, कि भी किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको इस प्रकार तो चेंज नहीं कर दिया, मतलब इस तरह से तो उसको चेंज नहीं कर दिया कि जो उसका ओरिजिनल यूजर था वो भी ना पहचान सके कि भाई ये किसी दूसरे व्यक्ति ने भेजा है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है। उसके बाद आता है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को छिपा कर लिखना। ठीक है। हम्म, ठीक है। राइट इंफॉर्मेशन इन हिडन फॉर्म। हिडन फॉर्म। ठीक है। उसको छिपा के लिखना, उसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। इसमें मोस्टली जो यूज किए जाते हैं वो कई तरह के टेक्स्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है। जैसे प्लेन टेक्स्ट क्रिप्टोग्राफी में, प्लेन टेक्स्ट। ठीक है। ये प्लेन टेक्स्ट में क्या होता है? ये था इनके इनपुट में जो ओरिजिनल मैसेज होता है वो, ठीक है, इनपुट में जो ओरिजिनल मैसेज होता है, ओरिजिनल मैसेज होता है उसको इसमें शो करता है प्लेन टेक्स्ट में। ठीक है। उसके बाद आता है साइफर। ठीक है। इसके बाद आता है साइफर, CIPHER, साइफर। ठीक है। साइफर क्या होता है? ये होता है बिट बाय बिट, बिट बाय बिट कन्वर्ट। ठीक है। ये फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है। ये क्या होता है? ये कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है। और ये कन्वर्ट करने से क्या होता है कि जो हमारा मैसेज होता है, जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है। उसका मीनिंग वही रहता है। ठीक है। इसके बाद आता है साइफर टेक्स्ट। यानी कि साइफर टेक्स्ट। ठीक है। इसमें क्या होता है? कन्वर्ट तो किया जाता है बट लेकिन इसको इसका मीनिंग चेंज नहीं होता। ठीक है। ये क्या होता है? ये कोडेड मैसेज होता है, कोडेड मैसेज। ठीक है। ओके। अब कोडेड मैसेज कैसे थे? जैसे आपने किसी मूवी वगैरह में आपने देखा होगा कि है ना, कंप्यूटर में क्या होता है, कोई भी एक मैसेज भेज दिया जाता है जिससे उसको मतलब जो है कोई फाइल निकालनी है या फिर जैसे किसी मैसेज को चेंज करके भेज दिया जाता है। ठीक है। जिसको क्या है, जिसको यूजर डायरेक्टली नहीं पढ़ सकता। ठीक है। यूजर कांट रीड इट, कांट रीड डायरेक्टली। ठीक है। अब डायरेक्टली नहीं पढ़ सकता इसका मतलब क्या है? ठीक है, कि भी जैसे हमें कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना है, ठीक है, तो डायरेक्टली इसके बारे में ना लिख के उसको किसी और फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है। उसको कहते हैं फिर साइफर टेक्स्ट। ठीक है। इसके बाद आता है एक इनक्रिप्शन और एक डिक्रिप्शन। ठीक है। डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन। ठीक है। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन होता है यानी कि देखो, जो हमने प्लेन टेक्स्ट पढ़ा था, यानी कि ओरिजिनल मैसेज होता है, हर चिफर टेक्स्ट कहता है जो कोडेड मैसेज होता है। ठीक है। यानी कि प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना किसमें? चिफर टेक्स्ट में, सॉरी साइफर, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है। और डिक्रिप्शन क्या होता है? हाँ, जो आपने सोचा वही, इसका उल्टा, यानी कि साइफर टेक्स्ट को
कन्वर्ट करना प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है, जिसको हम इजीली पढ़ सके, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि जो कंप्यूटर जो सिक्योरिटी है उसके लिए थ्रेट्स क्या क्या, उसके लिए खतरे क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ड आता है मालवेयर। क्या आता है? मालवेयर, MAL, मालवेयर, ठीक है। मालवेयर क्या होता है, यानी कि ये क्या होता है, एक डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सॉरी, डिफेक्टिव नहीं कहेंगे, इसका यूज होता है मतलब कि भाई जिसमें कुछ ऐसे चीज, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी जानकारी को किसी और के पास शेयर करेगा, वो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। एक्चुअली मालवेयर होते हैं क्या, ये भी एक तरह के सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर ही होते हैं ये भी, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो कंप्यूटर को ना मतलब कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसको नुकसान किसे पहुंचाएंगे, ये हो सकता है उसकी किसी इंपॉर्टेंट फाइल को डिलीट करते हैं, हो सकता है फिर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारी विंडो है, उसको करप्ट कर दें, ठीक है। ओके, इसके फिर इसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। मालवेयर का एक सबसे बड़ा टाइप है वायरस, जो आपने जरूर से जरूर सुना होगा, ठीक है। ये होता क्या है, वाइटल, आई से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, आर से रिसोर्स, ई से अंडर सीज, ठीक है। विक्टर इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसको बोलते हैं वायरस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है, और अब भी कई बार पूछा जाती है, हो सकता है आपसे पूछा जाए वायरस में आर का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रिसोर्स, ठीक है। विक्टर इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका मतलब क्या है, अंडर सीज का मतलब होता है नहीं कि इसको जाम करना है, उसको रोकना, ठीक है, इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे उसके बाद, ठीक है। यानी कि जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है और जो हमारी रिसोर्स है, ठीक है, ये रिसोर्स क्या होता है, यानी कि जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो चीज, ठीक है। ये इनको क्या कर देगा, ऐसी चीज कर देगा भाई जो ये उसके बाद ये हमारे कुछ काम नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ओके, और ये क्या करता है कि यानी कि जैसे जैसे है कि ऐसे है कि भाई हमारी गाड़ी कोई और चला रहा हो, जैसे वो चलाएगा वो वैसे चलेगी, ठीक है, इसके वो हमें ही नुकसान पहुंचाएगा फिर, तो ये होता है हमारा वायरस, ठीक है। यानी कि ये भी कुछ नहीं, ये प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो क्या करते हैं, जो कंप्यूटर पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, ये पीसी को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि पीसी हमारा है और कंट्रोल में किसके है, वायरस के, ठीक है, कंट्रोल बाय समवन अदर, ठीक है, कोई और हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फिर उसकी मर्जी, वो हमारे कंप्यूटर में जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। वो या तो फिर से कोई ऐसा मैंने काम करा सकता है, मतलब और मतलब ऑर्डिनरी काम, जैसे भी कैसे उसमें से कोई फाइल ऑटोमेटिक डिलीट कर दी, किसी फाइल का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। या फिर कोई इससे हमें कुछ डेस्ट्रॉयड वर्क भी उससे करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद है ना, इसके वायरस के ना कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। एक होता है बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस, अच्छा, इसके बाद मैक्रो वायरस, ठीक है। उसके बाद आता है फाइल सिस्टम वायरस, फाइल सिस्टम वायरस, ठीक है। और फिर एक होता है पॉलीमॉर्फिक वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ठीक है। हम ज्यादा डीपली इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से इतना ज्यादा डीपली क्वेश्चन आपके आते नहीं हैं। उसके बाद फिर एक आता है वॉर्म्स, ठीक है, वैसे वॉर्म का मतलब कीड़ा होता है, ठीक है। ओके, ये क्या है कि ये ना एक मतलब एक अकेला ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, जो दूसरे कंप्यूटर्स में अपने आप को फैलाने के लिए कॉपी करता है। यानी कि ये क्या करता है, जैसे आपको पता है इसको वॉर्म्स क्यों कहते हैं, वॉर्म्स क्या करते हैं, वो जहाँ पे गई वहां पे अपनी और कॉपीज बना देंगे, यानी कि वो क्या करते हैं, अगर कहीं पे एक वॉर्म लग गया गलती से कहीं पे किसी भी चीज में, तो वहां पे वो कुछ ही दिनों में वो हजारों हो जाते हैं, ठीक है, और हजार से लाखों हो जाते हैं, ठीक है।
इसी तरह होता है ये वर्म सॉफ्टवेयर, ठीक है? ये क्या करते हैं, ये खुद को ना कॉपी करते रहते हैं बार-बार, 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 ठीक है? जैसे अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो कई बार आप देखते होंगे कि है ना हमारे हर एक फ़ोल्डर के अंदर है ना एक अलग से सेम नाम का फ़ोल्डर बना मिलता है और उसको हम डिलीट भी नहीं कर पाते, ठीक है? एक्चुअली वो क्या होते हैं, वो हमारे वर्म्स होते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, हमारे सिस्टम का कोई भी फ़ोल्डर खोल लो, कोई भी फ़ाइल खोल लो, आपको हर फ़ाइल के साथ मिलेंगे, ठीक है? यानी कि ये क्या करते हैं, ये कॉपी इटसेल्फ, यानी कि ये खुद को कॉपी करता रहता है हर जगह, ठीक है? उसके बाद एक आता है ट्रोजन, क्या होता है? ट्रोजन, ठीक है? अब ट्रोजन क्या होता है कि ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन हॉर्स, ठीक है? ये क्या मतलब, ये है मतलब दिखता तो ऐसे है कि भी जिस काम के लिए हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं ये वही काम करेगा, ठीक है? यानी ये क्या होता है, ये दिखता तो यूजफुल है, ठीक है? और जो काम हम इससे करना चाहते हैं वो काम भी कर देगा, ठीक है? लेकिन ये साथ में क्या करेगा, ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस की अनऑथोराइज्ड एक्सेस दे देता है ये, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ठीक है? ओके, मान लो अगर किसी ने हमारे सिस्टम में अगर ट्रोजन वायरस इंस्टॉल कर दिया, ठीक है? तो क्या लगेगा, हमें तो ये लगेगा भाई इसका हम यूज कर रहे हैं, हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है? ओके, और लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि है ये हमारे सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस देता है, ठीक है? आपको भी देखना, आपको जितनी भी हैकिंग की एप्स मिलेंगी वो सभी क्या होती हैं, आपको कोई भी एप्लीकेशन एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी, ठीक है? वो हमें प्ले स्टोर पे कभी भी नहीं मिलती, ठीक है? प्ले स्टोर पे नहीं मिलती क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस देते हैं फोन को, ठीक है? इसी वजह से उनको कभी भी ऐसे यूज नहीं किया जाता, उनके लिए हमें वो किसी वेबसाइट से ही डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी होती है। और आप फोन में भी देखोगे तो फोन भी उसके लिए अलग से एक्सेस मांगता है कि वे आपको ये सेटिंग ऑन करो, उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, यानी कि वो क्या होता है, हमारे लिए एक वार्निंग होती है कि भाई वो हमारे सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है, ठीक है? उसके बाद आता है स्पाईवेयर, ठीक है? अब स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर ये कहते हैं कि ये होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है पहले से ही, ठीक है? ठीक है? स्पाईवेयर, स्पाई क्या होता है, स्पाई होता है जासूस, ठीक है? वे जासूस क्या करता है, जासूस है ना आपकी हर जानकारी रखता है कि आपने कब कैसे किया, कितनी बार आपने पासवर्ड गलत डाला, कितनी बार ठीक डाला, ठीक है? नहीं कहते हैं किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है पहले से ही, ठीक है? जैसे अगर आपको मैं एंड्रॉइड मोबाइल के तरीके से समझाता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। कैसे किए ना, आपने कई बार देखा कि अगर आपने 5 टाइम्स अगर आपने अपना पासवर्ड गलत डाला, वो आपका चाहे पैटर्न है या फिर आपका पासवर्ड है, ठीक है? कुछ भी है, अगर आपने 5 बार गलत डालते ही फ़ोन 30 सेकंड के लिए लॉक हो जाता है, ठीक है? तो वो उसमें ना पासवर्ड डाल सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर फिर अगेन डाला तो फिर वो 1 मिनट के लिए टाइम हमारा बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि हमारे फ़ोन में भी स्पाईवेयर होते हैं, ठीक है? जो ये देखते हैं कि भई जो एक्सेस हो रहा है, वो ऑथराइज़्ड है या नहीं है, ठीक है? यानी कि इसको बोलते हैं स्पाईवेयर, ठीक है? यानी कि जो ये चेक करता है कि जो लॉगिन हो रहा है या फिर जो इसको एक्सेस किया जा रहा है, वो ऑथराइज़्ड है या नहीं है, ठीक है? और उससे भी डाटा को स्टोर करता है कि भई ये कितने बार ऑथराइज्ड द्वारा लॉगिन किया गया, कितनी बार अनऑथराइज्ड तरीके से इसके अंदर एंट्री की गई है, ठीक है? ये होते हैं हमारे इसके कुछ टाइप्स मालवेयर्स के, ठीक है? ओके, जब इसकी एक क्लास और होगी आपकी, जिसमें हम इसके इनके क्या कैसे इनसे बचा जाए, ठीक है? उसके बारे में हम इसमें कुछ कुछ बारे हम पढ़ेंगे भी इनको कैसे इनसे हम बच सकते हैं, ठीक है?